अरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये फाइनल डेडलाइन है। क्या पापा, उधर आपकी चाय ठंडी हो रही है और इधर आप गर्म हो रहे हो। इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? क्या करूं मानसी बेटा, काम ही कुछ ऐसा है, बगैर गुस्से के कुछ होता ही नहीं। पलक दीदी ने आपका बिजनेस ज्वाइन किया है ना, सारा टेंशन उनको दे दो, वो बड़े कूलली हैंडल कर लेगी। अच्छा कूल तो तू लग रही है, यूं ड्रेस है ना? कहाँ जाने की तैयारी है? न्यू व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ चेंज तो बनता है। जब से व्लॉग्स का ट्रेंड शुरू हुआ है ना, पूरी दुनिया वीडियोस बनाने में लगी। कल तो मैंने मार्केट में एक 6-7 साल के लड़के को व्लॉगिंग करते हुए देखा। मम्मी, सबको व्लॉगिंग करनी है, लेकिन मेरे व्लॉग ना सबसे बहुत अलग होते हैं। मेरे व्लॉग सोशल इश्यूज पर होते हैं। मानसी मैडम, आपकी वकालत और आपकी व्लॉगिंग दोनों धन्य है। आवाज उठाएंगे तभी तो समाज धन्य होगा ना माताश्री। नमस्ते अंकल आंटी। लो, इसी बात पे तुम्हारी दोस्त भी आ गई, इन दोनों की जोड़ी भी धन्य है। और आप लोगों की बातें सुनकर लगता है कि आप दोनों भी धन्य हैं जो इस झल्ली को झेल रहे हैं। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मैं अपने मम्मी पापा की फेवरेट हूँ। अच्छा, पलक दीदी से भी ज्यादा। चल, अब बाकी का मजाक ना रात में आकर करना। चलो पापा, अब चलते हैं, कोर्ट भी जाना है, लेट हो रहा है। बाय बाय। चल। अरे ऐसे जाएगी कोर्ट? यूनिफॉर्म ले लिया है मैंने मम्मी, चेंज कर लूंगी, डोंट वरी। बाय बाय बाय। व्लॉग शूट करके ना कोर्ट जाना है, वैसे ही हम इतना लेट हो गए। रितु, हाँ यार। अरे रे मानसी, कहाँ चली? तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी ना? रितु, तो तुम मुझे भूल गई? हाँ सॉरी दीदी, वो मैं आपको बताना भूल गई। मैंने ना रितु के साथ व्लॉग प्लान किया है। अरे अरे कोई बात नहीं, हम तीनों ट्रिपलिंग कर लेते हैं ना। पहले पलक दीदी को ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। तू लॉयर को कानून तोड़ना सिखा रही है? जाओ तुम लोग, मैं रिक्शा ले लूंगी। थैंक यू पलक दीदी, यू आर द बेस्ट। संभाल के जाओ, ठीक है? बाय दी। बाय। चलो, संभाल के जाना। हाँ। संभाल के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे सहारनपुर की धम्बोला रिवर, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ना बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन इस और ध्यान देने वाला मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक PIL फाइल किया जाए, ताकि हम अपने सहारनपुर को और भी ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर बना सके। दोस्त, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि सर, 2 लड़कियां थी, यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। पीछे से 3 किडनैपर आए और लड़कियों को किडनैप करके ले गए। तीनों के पास गन भी थी सर। कार का नंबर नोट किया किसी ने? सर, कार पे नंबर प्लेट नहीं थे, लेकिन कार के पीछे वाले शीशे पर TTT लिखा हुआ है। ट्रिपल T। बजाओ बाद में, पहले मूव ऑन करो छोरियों के। ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट। आई रिपीट, ब्लैक कलर की SUV है, गाड़ी के बैक ग्लास पे TTT का स्टिकर लगा हुआ है। गाड़ी में 3 किडनैपर्स हैं और 2 लड़कियों को किडनैप किया गया। किडनैपर सहारनपुर के धम्बोला रिवर ब्रिज से अंबाला हाईवे की तरफ निकले। इस रोड के सभी एग्जिट पॉइंट पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए तुरंत। आई रिपीट, कोई भी व्हीकल बिना प्रॉपर चेकिंग के नहीं जाना चाहिए। फिरौती क्यों नहीं उठाया तुम लोगों ने? बताओ, कितने पैसे चाहिए? तुरंत दिलवा दूंगी। यही सेटलमेंट कर लेते हैं, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ी जल्दी है क्या सेटलमेंट करने? कोर्ट में केस तो बड़ा लंबा खींचती है तू। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या चाहिए? चिल्लाने से मना किया था ना,
ए तो मुंह पे टेप लगाना, टाइम पास क्यों कर रहा है? नहीं प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए प्लीज। आखिर चाहते क्या हो आप लोग? सही किया ना, सही किया ना। सहारनपुर के दाम्बोला ब्रिज से करीब 11 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवा लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया है। और ये सब तब हुआ जब वो लड़कियां लाइव ब्लॉगिंग कर रही थी। खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सर 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 किडनैपर्स के हौसले इतने बढ़ गए हैं तो क्या पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही? हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लड़कियों को सेफली बचाना है। किडनैपर्स बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। थैंक यू। सर सर पता चला लड़कियां कौन है? सर क्राइम सीन पे जो स्कूटी मिली है वो मानसी गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड है, और उन 2 लड़कियों में एक मानसी गुप्ता भी है सर। चलते रोड पे हमारी बच्चियां किडनैप हो गई और आप हमें हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन दोनों को सेफली बचा लें, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सबसे पहले हमें रितु के घर का एड्रेस बताइए, हमें उनकी फैमिली से बात करनी है। वो पास में ही रहती है, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं है। कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसके पास एक मॉम है और वो मुजफ्फरनगर के एक बैंक में काम करती है। मैंने उन्हें कॉल किया, वो आती ही होगी। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रितु और मानसी को कोई लड़का परेशान करता था क्या? उनका कोई अफेयर वगैरह? मानसी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। आपने बताया था कि वो दोनों 10 बजे घर से निकली थी। दम्बोला ब्रिज पहुंचने से पहले वो दोनों कहीं और भी गई थी क्या? ये सब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद मानसी कोर्ट जाने वाली थी। उसके केस की एक डेट थी आज। केस? कैसा केस? मेरी बेटी ने लॉ किया है, वो एडवोकेट पुंडीर के अंडर प्रैक्टिस कर रही है। हिमांशु, किडनैपर्स की कार कहाँ लोकेट हुई है? सर धम्बोला ब्रिज से 3 किलोमीटर आगे जवाहर नगर पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए गाड़ी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी, लेकिन सर उसके बाद गाड़ी ऐसे किसी भी स्पॉट से नहीं गुजरी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंटैक्ट हों। पोस्ट ऑफिस के बाद अगला सिक्योरिटी कैमरा 1 किलोमीटर की दूरी यानी कि मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर है, जहाँ से एक रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है और दूसरा अंबाला की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए छोटे बड़े कई रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किडनैपिंग में। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो हाथ नहीं आएंगे। सर हमारी पेट्रोलिंग टीम दोनों डायरेक्शन पे फोकस कर रही है। सर हमारी एक टीम वहाँ के लोकल शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। ये देखिए सर, लेकिन सर यहाँ से कोई लीड हाथ नहीं लगी है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने कार चेंज कर दी हो। हिमांशु, उन लड़कियों को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना इस वक्त का एक एक मिनट एक एक सेकंड उन लड़कियों की जिंदगी पे मंडराता हुआ खतरा है। सर मानसी की फैमिली ने तो किसी पे शक नहीं जताया, और रितु की मदर मुजफ्फरनगर से आ रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीब बात है सर, अभी तक दोनों में से किसी की फैमिली को रैंसम कॉल नहीं आया। जिस किडनैपिंग का वीडियो न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा हो वो फिरौती के लिए होगा क्या? ये हार्डकोर क्रिमिनल्स है, खुलेआम कांड किया है। राइट सर, इसीलिए ये कोई रैंडम सेक्सुअल ऑफेंडर भी नहीं लग रहे, पर इनका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर है सर। मोटिव दोनों लड़कियों से जुड़ा है या फिर किसी एक से, जिसकी वजह से दोनों शिकार हुए। सारी जड़ यही है, किसी ने सारा खेल बिगाड़ा है। ए, पूछ उससे जाना किधर है? पिछले 3 घंटे से रास्ते पे घुमाया जा रहा है। कॉल कर उसको। वो बोला है तो खुद कॉल करके तुम्हें बताएगा कि जाना कहाँ है। तब तक घूमता रहे। 4 घंटे पहले दाम्बोला ब्रिज से किडनैपिंग के बाद ना तो इन्होंने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया और ना ही उत्तराखंड बॉर्डर, मतलब ये यूपी में ही है। और यूपी में भी तापरी और मुजफ्फरनगर चेक पोस्ट से आगे नहीं गए, मतलब ये इस सर्कल में है जहाँ के 7 थाना क्षेत्र हैं। हिमांशु, 7 थाना क्षेत्र को हाई अलर्ट पे डाल दो और हर आधे घंटे में उनसे अपडेट लो। कीप प्रेशराइजिंग देम। जी सर। कभी कुछ मुझसे ऐसा शेयर नहीं किया है तो उसे कोई परेशानी है? तो आपको किसी पे शक नहीं? सर हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा किसी से क्या लेना देना। पर ये मानसी के परिवार का ही कोई फसाद होगा जिसमें मेरी बेटी पिस गई।
मानसी की फैमिली का फंसा? हाँ सर, मानसी लॉयर है और उसके पापा एसएसडी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ऐसे लोगों के तो 36 तरह के पंगे होते हैं। सर, रितु के पापा नहीं है और रितु के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी उन दोनों को बचाने में। हम किसी भी कीमत पे उन दोनों को बचा कर आएंगे। माँ चुप हो जाओ बस। बस हाँ, मानसी सही सलामत घर आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। बस माँ चुप हो जाओ प्लीज। कौन करा सकता है ये सब? अरे लोग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश भाई, क्या हाल चाल है? हमारा हालचाल तो ठीक है, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून हो गई आपका इंतजार करते करते। हाँ वो बाथ टब में हमारी लेटे लेटे आंख लग गई थी। वैसे लग रहा है कि पानी की जगह आप परफ्यूम से नहा के आ रहे हैं। क्या महक रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रिजेश भाई, आप बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? एसएसडी का नया टेंडर निकल रहा है, बड़ा वाला। हम चाहते हैं कि आप अपनी सीटिंग लगाइए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाइए। ब्रिजेश भाई, एसएसडी छोड़िए, हम आपको कॉरपोरेशन का टेंडर दिलवाएंगे। कॉरपोरेशन का मतलब एसएसडी का बड़ा वाला टेंडर नीरज गुप्ता के नाम और कॉरपोरेशन का छिटपुट हमारे लिए, ये गलत बात है त्रिलोक भैया। आप ठीक से सोच लीजिए, मैं आपको नीरज गुप्ता से कहीं ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा। अब डिसीजन आपका है, फायदा हम दोनों का है। देखिए ब्रिजेश भाई, हम आपको समझाते। लो भैया, भाभी के बहन के साथ कांड हो गया। कहाँ बक रहा है बे? हाँ ये देखिए। अबे ये तो पलक की बहन मानसी है। छह घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है, ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो। आई एम नॉट श्योर सर। मानसी व्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी, अपने केस की हियरिंग के लिए। हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे। किस केस की हियरिंग? मर्डर केस है सर। एडवोकेट कुंडीर एक क्रिमिनल लॉयर है कि मानसी उनके अंडर में काम करती है। सर, इस किडनैपिंग का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। हो सकता है एडवोकेट कुंडीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गई। पॉसिबल है। ये कुंडीर अभी कोर्ट में है सर, उसके केस की हियरिंग चल रही है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ। इसके अलावा इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सर, उनका राउंड अप हो रहा है, उनकी लिस्टिंग हो रही है। जो भी मिसिंग हुआ है वो भी इस किडनैपिंग में शामिल हो सकता है। ओके मत कर बोल। साहब, मैं कैसे किडनैपिंग करवा सकता हूँ उसकी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब। थैंक यू सो मच, तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, तेरा एहसान अभी चुका देते हैं। यादव, नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे, उसकी सजा बार बार मत दो मुझे। मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी। मानसी ने जलील किया था, तुझे समझा? मैडम मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ मैडम, गलती हो गई। मैंने ना कल नशा कर लिया था मैडम। मैं कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं भूल रहा हूँ आपको। रितु क्या, अब दोबारा किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। जेल से बाहर निकलते ही किडनैपिंग की प्लानिंग बना ली तूने? मैं तो छोटी मोटी हेराफेरी करने वाला आदमी, किडनैपिंग कराऊंगा सब मैं। यादव ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी अच्छी तरह से तोड़ाई करो। मैं किसी की सर, रितु ने कभी भी मुझे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर बताया होता तो मैं खुद इस मामले को आगे बढ़ाने से मना कर देती। यही तो गलती करते हैं आप लोग, और शायद इसीलिए रितु ने आपको कुछ नहीं बताया। मानसी को बताने का क्या नतीजा निकला? उस गुंडे से झगड़ा मोल लेकर आखिर हो गया ना ये सब। सर, आप हमें ब्लेम करते हैं और हम खामोश भी रहते हैं, लेकिन वो गुंडे खुलेआम हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ में जिसपे मेरा हक था, उसको तो ये तक नहीं पता था कि पटवारी काम क्या करता है। अच्छा अशोक जी, आपकी ये प्रॉपर्टी के पेपर में तो म्यूटेशंस के पेपर ही नहीं है। अरे ये लाल उंडे की जमीन है, इसमें म्यूटेशन की। सर, किडनैपर की कार शेखपुरा में मिल गई है सर, क्राइम स्पॉट से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है कि उन लोगों ने कल यहाँ पे कार को डंप किया है। और ये हमें किडनैपिंग के 28 घंटे बाद मिल रही है। ये हो क्या रहा है? शेखपुरा की पेट्रोलिंग टीम करके रही थी कल से। हाँ, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है।
पता करो किडनैपर्स दूसरे व्हीकल से वहां से भागे या कहीं आसपास छिपे हैं। और गाड़ी के चेसिस नंबर से पता करो कि ट्रिपल टी गाड़ी किसकी है। मैं आ रहा हूं वहां पे। प्रणाम सर जी। प्रणाम त्रिलोक, आपने हमें याद किया, क्या बात है? सर वो हमारे मामा है ना, पॉलिटिशियन धर्मवीर त्रिपाठी, वो आपके काम की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। जो पूछा है ना मैंने, सिर्फ उसका जवाब दो। सर उसी पे तो आ रहे थे। आपका जो काम है ना वो बहुत सराहनीय है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी होने वाली साली को गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेंगे। पलक के साथ रिश्ता टूट गया था तुम्हारा, फिर भी मानसी को होने वाली साली बता रहे हो? अरे सर वो गलतफहमी मानसी की वजह से हुई थी और उसी की वजह से उसके मम्मी पापा को भी गलतफहमी होगी। लेकिन सर पलक को अच्छी तरह से पता है कि हम शादीशुदा हैं और अभी थोड़ी दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा को और मानसी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया था। अच्छा, तुम दो बीवियां रखो, इस बात के लिए राजी हो गए वो? अरे नहीं सर, हम तो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ खुश नहीं हैं और ये बात पलक भी अच्छी तरह से जानती है। आप चाहिए तो पलक के साथ कंफर्म कर लीजिए। त्रिलोक सही कह रहा है, मानसी और मम्मी पापा को त्रिलोक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बस उसके डिवोर्स होने का वेट कर रहे थे। हेलो, कैसे हो नीरज गुप्ता? कौन? अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो एसएसडी टेंडर से अपना नाम हटा ले। कौन बोल रहा है? कौन है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ पापा, कौन था? अब समझ में आया, ये सब ब्रजेश चौधरी करवा रहा है। हेलो, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ, तुरंत मेरी एसपी साहब से बात कराइए। क्या मानसी के फादर ने आपसे बात की? सर उन्हें किसी नंबर से कॉल आया था, किसी ब्रजेश चौधरी ने कॉल किया था और उनसे कह रहा था कि सर नागल चेक पोस्ट पे चेकिंग से बचने के लिए व्हाइट कलर की एसयूवी ने यू टर्न लिया है। रन करो, दिखाओ तुरंत। ये देखिए सर। नागल चेक पोस्ट को अलर्ट करो तुरंत, अभी के अभी। हेलो, नागल चेक पोस्ट कमिंग, नागल चेक पोस्ट कमिंग। व्हाइट कलर की एसयूवी है, उसने यू टर्न लिया है, पीछा करो उसका। सर पैसे, सर आपके पैसे ला दे। आगे मत आना, भूलना। हमारे साथ भी उसने रितु, तुम्हारे पास अगर कोई भी क्लू है ना तो प्लीज हमें बता दो। देखो मानसी अभी तक उनके चंगुल में है, कोई क्लू दे सकती हो हमें उनके बारे में? कुछ भी, मतलब जैसे वो आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे हो या फिर कुछ और भी, जो भी तुम्हें याद हो। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, चेन। मैडम छोड़िए, कहाँ लेके जा रही हैं आप? चल अंदर सब बता। चल छोड़िए मैडम, मैडम छोड़िए हमको, छोड़िए। रितु, ये त्रिलोक है, इसे तो पहचानती होगी ना तुम? ये तो वाइट परफ्यूम है। सर ये वही है जिसने मेरा सर ये वही है जिसने मेरा रेप किया था।
अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। सर हम सच बोल रहे हैं सर। त्रिलोक तपन त्रिपाठी, वो ट्रिपल टी वाली कार भी तेरी है जो किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई। हमारी कार? सर हमारी कार तो 3 दिन पहले गांव में चोरी हो गई। हमने उसकी कंप्लेन वहां दर्ज करवाई है। आप चाहिए तो कंप्लेन चेक कर लीजिए सर। ये प्लानिंग भी तेरी होगी? सर कैसी प्लानिंग? और सर हमको क्या मिलेगा किसी की किडनैपिंग करके? सर वो ऋतु झूठ बोलकर हमको फंसा रही है। सर वो कह रही है कि हमने उसे गाड़ी से नीचे फेंका। सर शाम को तो हम अपने मामा के पार्टी कार्यालय में थे। सर वहां सीसीटीवी है, आप चाहिए तो वहां का फुटेज चेक कर लीजिए सर। सर जो ये ऋतु है ना, पक्का पक्का किसी कहने पे हमको फंसा रही है सर। रेप हुआ उसका, वो झूठ बोलेगी? किसके कहने पर फंसाएगी वो? हाँ? कविश, पापा, मम्मी, ये 3 दिन से तुम लोग कहाँ गायब थे? ये त्रिलोक सही बोल रहा है सर। जिस वक्त ऋतु को कार से फेंका गया था, ये सहारनपुर में ही था सर। ये अपने मामा के पार्टी के कार्यालय के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। और सर 3 दिन पहले गांव से इसकी कार भी चोरी हुई थी। लेकिन ऋतु झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है सर त्रिलोक को वाकई में फ्रेम किया जा रहा हो। और मानसी के फादर भी वो ब्रिजेश के बारे में कुछ बोल रहे थे। सर ब्रिजेश के खिलाफ तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। और मानसी के फादर को जिस नंबर से कॉल आया था वो फेक आईडी का नंबर था। अब ये कॉल किसने किया होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता करो। पिछले 40 घंटों से 7 थाना क्षेत्रों की पुलिस क्रिमिनल्स को रोक नहीं पा रही है। वो सड़क पे चलती गाड़ी में लड़कियों का रेप करके उन्हें फेंक रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं कि वो और एक लड़की का रेप करके उसे सड़क पे फेंक दे? सर मैं और संदीप एक दूसरे से तंग आकर चली गई थी। क्यों? सर काम के चलते मैं ज्योति को वक्त नहीं दे पा रहा था और ज्योति भी अपनी हाउस होल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और इसीलिए हमारे लगातार झगड़े हो रहे थे। सर इसीलिए हमने एक ब्रेक लिया और कविश को माँ के घर छोड़ गए थे। लेकिन हमको बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि हमने कविश को अकेले छोड़कर अच्छा नहीं किया, इसलिए हम लौट आए। आप दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। नहीं सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कौन सी बात? सर 3 दिन पहले जब मैं संदीप के साथ सहारनपुर मार्केट से लौट रही थी तो मैंने एक कार में किसी को बातें करते हुए सुना। कल सुबह वो दोनों बहनें जैसे ही घर से बाहर निकले, उठा लेना। सर पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, पर बाद में हमें पता चला कि सहारनपुर से 2 लड़कियां किडनैप हुई हैं, इसीलिए आपको बताने चले आए सर। आर यू श्योर वो कबल सच बोल रहा है? सर उनके हिसाब से वो लोग उसी तरह की ब्लैक एसयूवी में थे जिसके बैक ग्लास पे ट्रिपल टी लिखा था। उस कार से उन्होंने एक आदमी और एक औरत की आवाज़ें सुनी थी। तो इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है। आप एक काम कीजिए, उस कपल से उस औरत और आदमी का स्केच बनवाने की कोशिश कीजिए। ओके सर। थैंक यू सो मच। सर एक बात पता चली है, ये त्रिलोक का ड्राइवर पिछले 4 दिन से गायब है और इसने गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेंट भी फाइल कर रखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर? ये सर अमन सिंह। सर अमन तो गाड़ी चोरी होने के 3 दिन पहले ही छूट। इस कमीने ने मुझे छोड़कर उस पलक को चुना। बदला अगर पलक और त्रिलोक से लेना था तो ऋतु और मानसी को अगवा क्यों किया? प्लान मानसी और पलक को उठाने का था, क्योंकि मैं किसी भी हाल में त्रिलोक और पलक को साथ में नहीं देखना चाहती थी। कल सुबह वो दोनों बहनें जैसे घर से बाहर निकले, उठा लेना। ठीक है मैडम। लेकिन अमन के लड़कों ने सब मिस्टेक कर दी। उस दिन मानसी और पलक की बजाय मानसी और ऋतु स्कूटी से निकले थे। उन्होंने उनको बहन समझकर उठा लिया था। अपने गुस्से कर तुमने 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी औरत हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 48 घंटे में ऋतु और मानसी को बचा तो लिया हमने, लेकिन जो गुजरी है उन पे, उससे मैं काफी परेशान भी हूं। अपराध अपराधी के दिमाग में जन्म लेता है। ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाएं किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती हैं, और फिर काजल जैसे लोग कानून की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों की बैड इंटेंशंस को समझ के उनसे दूरी बना लेना बेहद जरूरी है। काजल को समझने में त्रिलोक और पलक की भूल ऋतु और मानसी की जिंदगी का वो कहर बन गई जिससे उबरने